नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज दोस्तों हम रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। दोस्तों पार्ट 4 देखने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर रेशियो प्रोपोर्शन की पार्ट 1, 2 और 3 को ज़रूर देख लें और उसको कॉपी पेन के साथ एकदम नोट करते जाएं। उसके बाद आपको जब तीनों पार्ट देखने के बाद जब आप चौथा पार्ट देखेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की रेशियो प्रोपोर्शन में कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, ये हमारी गारंटी है। चलिए देखते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, 3 बराबर गिलासों में स्प्रिट तथा पानी के मिश्रण क्रमशः 3:4, 4:5 तथा 5:6 के अनुपात में हैं। इन मिश्रणों को एक नए गिलास में उलट दिया जाए तो नए मिश्रण में स्प्रिट तथा पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए लिख लेते हैं दोस्तों, स्प्रिट और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है, स्प्रिट रेशियो वाटर। 3 मिश्रण दिए हुए हैं, उसमें तीनों में रेशियो क्या क्या दिया हुआ है, तीनों में रेशियो 3:4, 4:5 और 5:6। 3:4, 4:5 और एक दिया हुआ है हमें 5:6, ये दिया हुआ। उसने बोला कि इन तीनों को उलट के एक दूसरे बर्तन में हमें भर देना है, एक नए गिलास में उलट देना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, पहले गिलास में अगर क्वांटिटी देखें तो क्या है 7, यहाँ 5, 4, 9, 6 और 5, 11। दोस्तों उसने हमें क्वेश्चन में बोला था 3 बराबर गिलासों में, तीनों गिलास कैसे बराबर है, पर यहाँ देखो ये 7 है, 9 है, 11 है, बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, इनका हम क्या कर लें, एलसीएम ले लें। तो यहाँ 7 है तो यहाँ 99 से इंटू कर दें, 11 × 9, तो यहाँ हमने 99 से इंटू कर दिया, इंटू 99। ये 9 है तो यहाँ 11 × 7, 77 से इंटू कर दें। यहाँ 11 है तो ये 9 7 जा 63 से इंटू कर देते हैं, ये पूरे में इंटू हो जाएगा। तो 99 × 3 करते हैं, 9 3 27, 2 कैरी, 9 3 27 और 2 29, 297 प्लस इसका इंटू कर देते हैं। ये चाहे तो अपन ऐसा लिख भी सकते हैं इसको 297 रेशियो, फिर 99 के इधर इंटू करें तो 9 चौको 36, 3 9 चौको 36 और 3 39। फिर यहाँ करें 77 × 4 तो 7 चौको 28, 2 कैरी, 7 चौको 28 और 2 30 रेशियो। फिर 77 का यहाँ इंटू करें तो 7 पना 35, 5 3 कैरी, 7 पना 35 और 3 38 इक्वल टू, यहाँ 63 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 × 5 300 और 5 दिए 15, 315, 18 सॉरी नहीं 5 दिए 15, ठीक है। तो यहाँ 6 से इंटू करते हैं, 6 3 जा 18, 1 कैरी, 36 1 37। तो ये हो गया। इसके बाद ऐड करते हैं हम सबको, तो क्या हो जाएगा, ये 8 7 15 और 5 20, 2 कैरी, 9 1 10 2 12, 1 3 3 6 2 8 1 9, 920 रेशियो। 8 6 14 और 5 19 9, 1 कैरी, 9 7 16, 16 और 8 24 और 1 25, 5 2 कैरी, 3 3 6 3 9 और 2 11। तो ये आंसर हो गया हमारा 920 रेशियो 1159। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा। उसने हमसे बोला था इक्वल करने का, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया है, एलसीएम को लेके इंटू किया है, क्योंकि यहाँ से क्वांटिटी क्या हो गई, 99 × 7 करोगे, 77 × 9 करोगे, 11 × 63 करोगे तो वैल्यू आने वाली है सेम। तो क्वांटिटी इक्वल हो गई तभी वैल्यू को हम ऐड करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी 2 मिश्र धातुएं हैं जिन्हें सोने तथा तांबे को क्रमशः 5:3 तथा 5:11 के अनुपात में मिलाकर बनाया गया है। इन दोनों धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु सी बनाई गई है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात क्या होगा। ये भी दोस्तों बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता ही आता है मैक्सिमम एग्जाम्स में। चलिए देखते हैं क्या दिया उसने, सोने और तांबे का। गोल्ड रेशियो कॉपर दिया है हमें,
दो क्वांटिटी उसने दी है ए तथा बी, उसमें दिया है 5:3 और 5:11, 5:3 और 5:11, ये ए है ये बी है। उसने बोला कि इनको मिला के एक मिश्र धातु बनाना है सी, तो मिश्र धातु बनाना है, पर उसने बोला है कि दोनों जो ए और बी है उनकी क्वांटिटी क्या है, सेम है। तो यहाँ से देखा जाए तो क्वांटिटी क्या है 8 है, इधर से देखें तो क्वांटिटी क्या है 16 है। तो यहाँ से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ए का दुगना है बी, पर उसने ऐसा नहीं लेना, हमें क्या लेना, दोनों को बराबर लेना है। तो अगर इसमें हम 2 से इंटू कर दें तो 8 2 16 और ये भी 16, दोनों की क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। तो हम इसमें 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 से अगर इंटू इधर होगा तो ये 16 बन जाएगा, तो 2 से इंटू पूरे में हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमने 2 से इंटू कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 2 10 प्लस 5 रेशियो 3 2 6 प्लस 11, तो 10 5 15 रेशियो 17। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। तो इसका ये ऑप्शन नंबर है हमारा सी। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है, इनका कुल भार 120 किलोग्राम है। दोस्तों उसने दिया है कि 7:8 के अनुपात में कुल भार कितना दिया है 120 दिया हुआ है श्री तथा श्रीमती को। उसके बाद उसने बोला है डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता के भार में 6 किलोग्राम की कमी आ जाती है। इनके भार में कितनी किलोग्राम की कमी आ जाती है, 6 किलोग्राम की कमी आ जाती है, कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6। जब 6 किलोग्राम कम हो गया तो उसके बाद रेशियो क्या हो जा रहा है 5:6 हो जाता है, 5:6। तो उसने पूछा है कि श्रीमती गुप्ता का भार कितना कम हुआ। चलिए देख लेते हैं, ये टोटल है तो पहले हम वेट निकाल लें इनका कितना कितना है, तो 8 7 15, तो 15 इज इक्वल टू किससे कंपेयर करेंगे हम 120 से। सिंपल है ये, तो हमने मान लिया कि इसका 7 इसका 8 है, तो 8 7 15 को 120 से कंपेयर करेंगे तो एक का मतलब क्या हो जाएगा 15 8 जा 120 होता है, तो एक का मतलब 8 है, पर श्री गुप्ता का भार कितना है 5, तो इस 5 का मतलब क्या हो जाएगा 8 5 40, तो इनका वेट हो गया श्री गुप्ता का 40, उन श्रीमती जी का कितना वेट हो जाएगा 8, तो एक का मतलब 8 है, तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा 64 64, तो 40 में से कितना वेट हमें कम करना है 6 डिवाइड बाई, इनका वेट कितना है 64, इसमें से कितना हमने कम किया x कम किया, तो रेशियो क्या हो जा रहा है 5:6। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × 4 करेंगे तो 6 जो को 24 240, 6 6 36, यहाँ इंटू करेंगे तो 60 × 5 कितना हो जाएगा 300 और 5 को 20, तो ये क्या हो जाएगा 320 माइनस 5x। इसको इधर ले जाते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 5x इज इक्वल टू 320 माइनस 240 प्लस 36, तो 5x इज इक्वल टू 320 में से 240 माइनस करो, 240 में 60 ऐड करेंगे तो 300 और 20 और 80, 80 और 36 8 3 11 116, तो x इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ श्री गुप्ता जी का वेट कितना है 7 था, तो यहाँ 7 की वैल्यू हमें निकालना थी, एक का मतलब 8 था, तो 7 का मतलब कितना हो जाएगा 7 और 56 56, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी 56 हमें लेना पड़ेगा, तो इसके हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। 56 माइनस 6 क्या हो जाएगा 50 × 6 इज इक्वल टू, यहाँ इंटू करेंगे तो 60 × 5 300 और 5 को 20 320 माइनस 5x, 6 5 30 300, उधर जाएगा तो 20 बचेगा, तो 20 इज इक्वल टू क्या हो गया 5x, तो x इज इक्वल टू 4, यानी श्रीमती गुप्ता का वेट कितना कम हमें करना पड़ेगा 4 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर है दोस्तों बी। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। चलिए देखते हैं इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि
उसके टुकड़ों का भार 1:2:3:4 के अनुपात में था। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में ₹7,000 की हानि हुई हो तो मूल हीरे का मूल्य कितना था? मूल हीरे का चलिए, उसने क्या बोला, एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये उसने हमें दिया हुआ है। फिर उसने क्वेश्चन में बोला एक हीरा है जो 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़ों का वेट किस रेशियो में हो गया, 1:2:3:4। ये उसके वेट का, इस प्रकार से वो टूट गया। यदि टूटने पर हीरे के मूल्य में 7,000 की कमी आती है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। 4 3 7 2 9 1 10। हमने मान लिया कि उसका 10 ग्राम वेट था। अगर 10 ग्राम वेट था तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 का स्क्वायर यानी 100। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 100। अब हम इंडिविजुअल देख लेते हैं टूटने के बाद। ये वैल्यू कब हो गई, जब टूटा नहीं है हीरा, क्योंकि जब टूटा नहीं तो वेट कितना होगा उसका, 10 स्क्वायर के बराबर वैल्यू है उसकी, तो हो गया 100। अब हम जब टूट चुका है हीरा तो उसकी वैल्यू क्या आएगी इंडिविजुअल, 1 का स्क्वायर वैल्यू 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। वैल्यू ऐड कर लेते हैं, 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। तो वैल्यू क्या हो गई, 30 रुपये। अब यहाँ ध्यान देना, टूटने के बाद जो वैल्यू हो गई वो 30 रुपये है। पहले वैल्यू कितनी थी, 100 रुपये। यानी कितने की कमी आई, यहाँ से हम देखें तो कितने रुपए की कमी आ रही है, 70 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर हीरा नहीं टूटता तो वो रहता 100 रुपये का, पर टूट गया तो 30 रुपये हो गई उसकी वैल्यू। तो यानी कितने का नुकसान हो गया, 70 का। पर उस क्वेश्चन में उसने हमसे बोला है कि उसको जो नुकसान हुआ वो हुआ 7,000 का। यानी ये 70 रुपये को हमें किससे कंपेयर करना पड़ेगा, 7,000 रुपये से। तो यानी 1 रुपये की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 100। 1 रुपये की वैल्यू क्या हो गई, 100। उसने क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, मूल हीरे का मूल्य कितना था। तो मूल हीरे की वैल्यू क्या है, 100 रुपये। यानी 100 का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये था दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर है हमारा 7,000 की हानि 100। दोस्तों इसमें ऑप्शन 1 लाख दिया है, वो उसका 1 लाख तभी होगा जब यहाँ वैल्यू क्या होगी, अगर ये 70,000 हो। अगर ये तो क्वेश्चन में थोड़ा सी एरर हो गई, 70,000 होगी तो ये 1,000 हो जाएगा, तो यहाँ 1 0 और बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन था। हमें ध्यान रखना है जब भी इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो हमें यूनिट मेथड का ही प्रयोग करना है। हमें 70,000 के हिसाब से कुछ भी सॉल्व नहीं करना। हम क्या करेंगे, जो रेशियो दिया होगा उसी को वैल्यू मान लेंगे। उसने वेट दिया था 1:2:3:4, तो हमने सबको ऐड कर लिया, मान लिया कि 10 ग्राम का वो हीरा है या किलोग्राम, जो भी मानना है। उसने बोला है कि उसकी जो वैल्यू है वो वेट का स्क्वायर है, तो वेट का स्क्वायर है यानी कि 100 रुपये। जब ये 100 रुपये का हीरा है कब, अगर ये टूटता नहीं, ये टूटने के बाद 1 2 3 4 में टूटा है तो 100 हो गया। तो फिर अगर जब टूट गया तो अभी स्क्वायर में वैल्यू रहेगी, तो ये इसका जो टूट के एक पार्ट बना है उसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 रुपये। जो 2 पार्ट में टूटा है तो उसके 2 4, 3 वाले का 9 और 4 वाले का 16। तो यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आ रही, 30। एक साथ रहता वो नहीं टूटता हीरा तो 100 रुपये में बिकता, टूट गया है 30 रुपये में बिक रहा है। यानी कितने का लॉस हो रहा हमें, 70 रुपये का लॉस हो रहा। इस 70 के लॉस, और उसने हमसे कितना बोला था, ये 70,000 का लॉस। यानी इससे हम कंपेयर कर लेंगे, तो 1 रुपये बराबर 1,000, तो 100 रुपये बराबर 1। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 धातुओं में जिंक तथा तांबे का अनुपात क्रमशः 2:1 तथा 4:1 है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नई धातु में जिंक तथा तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। चलिए
देखिए क्वेश्चन में उसने बोला है जिंक तथा तांबे का अनुपात, मतलब जिंक रेशियो कॉपर, दो धातुएं दी हैं, उनमें रेशियो कितना दिया है 2:1 और 4:1, 2:1 और क्या दिया है 4:1। उसके बाद उसने हमसे बोला था दोनों धातुओं किस अनुपात में मिलाए जाए कि नई धातु का जो रेशियो आए वो क्या है 3:1, यानी जो यहाँ आनी चाहिए वैल्यू वो क्या है 3:1 में आना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या है क्वांटिटी टोटल 3, यहाँ से क्वांटिटी क्या है 5, तो हम मानेंगे कि इसको x क्वांटिटी मिला है, इसका y क्वांटिटी लिया, तो पहले इनको इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ इसके कोफिशिएंट को यहाँ इंटू इसका मल्टीपल यहाँ, तो ये 15 और 15 इक्वल हो गया। तो हमने मान लिया कि इसका हमने x पार्ट लिया, इसका हमने y पार्ट लिया, तो ओवरऑल इंटू कितने से हो गया 5x से, तो इसमें 5x इंटू कर देते हैं, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 5x इंटू यहाँ करेंगे, यहाँ लिख देता हूँ 5 2 10x, 5x यहाँ इंटू करेंगे तो क्या आ गया 5x प्लस 3y से इधर इंटू करेंगे तो 4 3 12y प्लस 3y से यहाँ इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3y इज इक्वल टू रेशियो क्या बनना है 3:1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 10x प्लस 12y इज इक्वल टू 3 से यहाँ इंटू करेंगे तो 5 3 15x प्लस 3 3 9y। एक जैसे जो कोफिशिएंट है उनको एक साथ कर लेते हैं, 15x माइनस 10x क्या हो जाएगा ये 5x, 9y को इधर ले आते हैं तो क्या बचा 3y, तो x रेशियो y क्या हो गया 3:5, यानी पहले वाले का हमें 3 पार्ट लेना पड़ेगा, दूसरे वाले का हमें 5 पार्ट लेना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर है, तो जो कि ऑप्शन नंबर है ए। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है, 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। उसने दिया हुआ हमें तांबे तथा जिंक का अनुपात, कॉपर रेशियो जिंक दिया हुआ है, कितना दिया हुआ अनुपात 9:4, 9:4। उसके बाद इसने जो हमसे बोला है 24 किलोग्राम तांबे के साथ, यानी कॉपर कितना दिया हमें 24 किलोग्राम, तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा, 9:4 में रखना, यानी ये कॉपर 24 दिया है, यानी इस 9 को किससे कंपेयर करना पड़ेगा हमें 24 से, तो 9 यूनिट को हमने कंपेयर कर दिया किससे 24 से, तो हमें वैल्यू किसकी निकालना है 4 यूनिट की, तो 1 यूनिट का मतलब 24/9, कितनी यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है 4 यूनिट की, 24/9 इंटू 4, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 3 9, 3 8 8 4 32/3, 3 को डिवाइड करेंगे इसमें तो कितने बार जाएगा 10 बार, 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30, क्या बचा 2, तो क्या आ गया आंसर 10 होल 2/3, तो ये ऑप्शन नंबर है हमारा ए। इसका भी आंसर क्या है दोस्तों हमारा ए ऑप्शन है। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कॉपर का उसने बोला था 24 किलोग्राम है, फिर उसने हमसे पूछा था कि जिंक को किस पार्ट में लाएंगे। कॉपर दिया था, यानी अगर 9:4, इसका मतलब क्या, अगर इसका 9 पार्ट लेंगे तो जिंक हमें कितने पार्ट लेना है 4 पार्ट, पर उसने बोला है कि हमने कॉपर लिया 24 पार्ट, तो जिंक कितना किलोग्राम ले, तो इसलिए हमने इस 9 को किससे कंपेयर किया 24 से, तो एक का मतलब 24/9, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है जिंक की, यानी 4 यूनिट की, तो जिंक हमें इतना मिलाना पड़ेगा, इतने किलोग्राम। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। यदि धातु ए में शीशे तथा टिन का अनुपात 3:2 हो तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो, तो नई धातु में टिन कितना होगा।
उसने दिया है कि धातु ए है वो कितना है 60 किलोग्राम, जो धातु बी है उस कितना किलोग्राम है वो है 100 किलोग्राम। अब उसने बोला जो धातु ए में है सीसा तथा टिन, सीसा तथा टिन का अनुपात कितना दिया हुआ उसने धातु ए में 3:2 और धातु बी में कितना दिया है 4:1, 3:2 4:1। चलो तो यहाँ से देखें तो ये क्वांटिटी क्या हो गई 5, ये क्वांटिटी भी क्या है 5 है। उसने और क्वेश्चन में आगे पूछा गया हमसे कि नई धातु में टिन कितना होगा, नई धातु में टिन पूछा है। तो यहाँ से देखो अगर एक पार्ट की बात करें, पहले पार्ट की कितना किलोग्राम है 60, ये कितना है 100, यानी इसका हमें कितना किलोग्राम लेना है 60। तो हम इनका रेशियो निकाल लें 60:100, यानी हमें जो धातु ए लेना है वो 3 पार्ट होना चाहिए और जो धातु बी लेना है वो कितना पार्ट होना चाहिए 5। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि हम इस क्वांटिटी से करें, हम रेशियो से करेंगे पूरा। तो इसमें क्या हमें कितना पार्ट लेना है 3 पार्ट, पहले से ऑलरेडी इक्वल है तो इसमें किससे इंटू कर देंगे 3 से, इसमें किससे इंटू कर देंगे 5 से। यहाँ इंटू कर देते हैं, रेशियो देख लेते हैं। यहाँ इंटू किया तो क्या बन गया 3 3 = 9, 3 2 = 6। उस तरफ भी लिख सकते हैं 5 4 = 20, रेशियो 5 1 = 5। चलिए आगे देखते हैं उसमें पूछा क्या उसने हमसे, नई धातु में टिन कितना है। ठीक, तो नई धातु हमारा मिक्सचर ये बन गया 20 9 29 और ये 6 5 11, तो ये 29:11 हो गया। मतलब सीसा कितना है 29 पार्ट है और उसमें टिन कितना है 11 पार्ट है। अगर हम जब मिक्स किया है तो इसका हमने कितना लिया 60 किलोग्राम, इसका कितना लिया 100 किलोग्राम, यानी ये 29 और 11 किसके बराबर होगा 160 के बराबर होगा। तो 29 और 11 को ऐड कर दें हम तो कितना होगा 29 1 30 10 40, यानी ये 40 को हम किससे कंपेयर करेंगे 160 किलोग्राम से। तो इस एक का मतलब क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 4 4 = 16, एक का मतलब क्या होगा 4 किलोग्राम। टिन कितना हमारा 11 पार्ट है तो इस 11 का मतलब क्या हो जाएगा 44 किलोग्राम, यानी टिन कितना मिलाना हमें 44 किलोग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बी। तो ये इसका आंसर ये था। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 विद्यालयों ए बी तथा सी के छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या होगा। क्या दिया हुआ रेशियो पहले 5:4:7, ये उसने दिया हुआ 3 विद्यालय ए बी सी में, ए बी सी। उसने बोला है कि पहले वाले में हमें कितने परसेंट की वृद्धि करना है 20% इंक्रीज़ करना है, दूसरे वाले में कितना इंक्रीज़ करना है 25% इंक्रीज़ करना है, तीसरे वाले में कितना इंक्रीज़ करना है 20% हमें वैल्यू इंक्रीज़ करना है। चलो 20% इंक्रीज़ मतलब 20% को हम क्या लिख सकते हैं 20/100, यानी 1/5 इंक्रीज़ करना है। अगर मैं बोलूँ कोई वैल्यू 100 है, 20% इंक्रीज़ करने का मतलब क्या होगा 120, तो 100 से ऐड करते हैं तो यहाँ पे इंक्रीज रेशियो के पार्ट में कैसा हो जाएगा 1 + 1/5, क्योंकि 100 का मतलब क्या होता है 1, 20% मतलब 1/5, तो ये क्या हो गया 6/5। यानी कि अगर ये 5 है तो अगर ये वैल्यू मान लेता हूँ 5x है तो उसमें कितना इंक्रीज़ करना है 6/5 से। दूसरी भी देख लेते हैं 25% इंक्रीज़, 25% इंक्रीज़ का मतलब 25% मतलब क्या 1/4 इंक्रीज़ करना है, यानी 1 + 1/4, तो क्या हो जाएगा ये 5/4। नेक्स्ट कितना इंक्रीज़ करना है फिर से 20% इंक्रीज़ करना है, यानी 6/5। तो 5 में मेरे को कितना इंक्रीज़ कर देना है 6/5:4। बी में कितना इंक्रीज़ करना है 5/4 रेशियो। 7 में कितना इंक्रीज़ करना है 20%, यानी 6/5। कुछ कॉमन होगा तो कैंसिल कर देते हैं। 2 से 3 = 2 2 = 2 3 =
इनका एलसीएम ले लेते हैं। 5 × 4 20 एलसीएम ले लिए। 20 एलसीएम लेंगे तो यहाँ किससे 4 से इंटू करना पड़ेगा, तो 5 दिए 15 × 4 60। यहाँ 5 आएगा क्योंकि एलसीएम 20 लिया हमने, तो 5 से 5 × 2 = 10 है, 5 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 50। यहाँ 4 आएगा क्योंकि 20 एलसीएम लिया, कैंसिल करेंगे तो 4 बचेगा। 7 × 21 21 इंटू क्या करना है 4, तो 4 8। तो आंसर हमारा क्या होगा 60:50। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर है, अच्छा अभी ये कुछ कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं। 30 2 से 25 2 2 = 4 42 30:25:42। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर है हमारा बी। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी अर्ध गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है। दक्षिणी अर्ध गोलार्ध पर थल और पानी का अनुपात ज्ञात करना है। चलो देखते हैं इसको। संपूर्ण पृथ्वी पे अर्ध पे कितना है रेशियो 1:2 है। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर पे कितना है 2:3 है। देखो उसने अर्थ पे दिया है 1:2, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर पे दिया है 2:3 और उसने हमसे पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध पर कितना होगा। तो सबसे पहले देख अर्थ टोटल क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 5। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है इक्वल कर लें इनको 5 3। अभी देखो यहाँ पे अर्थ कितना पार्ट है 2 पार्ट और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर 1 पार्ट। अर्थ है नॉर्दर्न हेमीस्फीयर साउथ, तो ये 2 अर्थ मतलब 2 पार्ट है, तो इसमें किससे इंटू करना पड़ेगा हमें 2 से। और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर कितना पार्ट है 1 पार्ट है, यानी अर्थ लिया हमने यानी कि 2 पार्ट लिया है और नॉर्दर्न हेमीस्फीयर मतलब 1 पार्ट है केवल। तो 5 2 = 10 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 10:। 10 से यहाँ इंटू करेंगे तो क्या होगा 20। 3 × 1 3 से यहाँ इंटू करेंगे तो 6, यहाँ 3 से इंटू करेंगे तो 9। अब उसने हमसे क्या पूछा है साउदर्न उसका पूछा है, तो ये अर्थ है ये नॉर्दर्न है, तो इसमें से इसको माइनस कर दे तो साउथ का आ जाएगा। तो 10 - 6 4, 20 में से 9 गया तो कितना बचेगा 11। तो आंसर इज 4:11। तो ये है ऑप्शन नंबर हमारा ए। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। 1:2:3 के अनुपात में 3 कार हैं, उनके द्वारा दूरी तय की गई डिस्टेंस। आगे बोला उसने यदि यात्रा के समय का अनुपात टाइम का रेशियो क्या दिया है 3:2:1 दिया हुआ है। उसके बाद उसने हमसे पूछा है तो उनकी चाल का अनुपात क्या होगा। उनकी चाल का अनुपात चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी अगर इसकी दूरी 1 है तो इसको हम क्या मान लें x मान सकते हैं, डिवाइड बाई इसका समय 3x, तो इसको सीधे 1/3 लिख दें। रेशियो ये क्या हो जाएगा 2x डिवाइड बाई 2, तो 2/2। रेशियो 3/1। एलसीएम ले लें 6 एलसीएम लेंगे तो 3 2 = 6, 2 बचेगा। 3 एलसीएम ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं है 6 लेने की। अगर 3 एलसीएम ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 9। ये कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1:3:9, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है, तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 5 बनाना केले तथा 4 सेब 4 एप्पल का जो मूल्य है वो कितने के बराबर है
3 केले तथा 7 एप्पल, 3 बनाना प्लस 7 एप्पल के बराबर है। तो इनका रेशियो निकालना में, तो कर लेते सॉल्व। इसको इधर ले आए तो 5 - 3 क्या बचेगा, 2 बनाना इज इक्वल्स टू 3 एप्पल। तो बनाना रेशियो एप्पल क्या हो जाएगा हमारा 3:2। क्या पूछा उसने हमसे, 1 केले तथा 1 सेब के मूलों का अनुपात क्या है। तो आंसर क्या हो गया हमारा 3:2। 1 केला तथा 1 सेब के अनुपात क्या हो गया 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ₹126 प्रति किलोग्राम तो ₹135 प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। किस रेशियो में दोस्तों मिलाया गया इसको, 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि इस प्रकार के बने मिश्रण का मूल्य ₹153 प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। पहले वाले का कितना दिया है 126 रुपये का रेट है, उसका कितना लिया हमने, ऐसे इतना ही मान लेते हैं। 1 किलोग्राम ये है, 1 किलोग्राम ये, 2 किलोग्राम ये, तो 1 किलोग्राम तो इंटू 1 कर देंगे। दूसरे का रेट कितना दिया हुआ है 135, तो प्लस 135 इंटू 1 प्लस दूसरी वैल्यू कितनी दी हुई है तीसरे की, तीसरे का उसने हमसे पूछा है, तो मान लेते हैं उसका रेट क्या है एक्स रेट है 2 किलोग्राम, तो 2x डिवाइड बाई उसने एवरेज हमें दिया है तीसरे का। इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य कितना हो जा रहा है 153, यानी तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई 2 1 3 1 4, तो डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 153 रुपये दिया हुआ है उसने मिश्रण का। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, इंटू कर लेते हैं 126 और 6 5 11 1 कैरी 3 2 5 1 6 1 1 2 261 प्लस 2x इज इक्वल टू इंटू करते हैं 4 3 12 1 कैरी 5 को 20 1 21 2 कैरी 4 के 4 2 6, तो 2x इज इक्वल टू 612 माइनस 261, 2 में से 1 जाएगा 1, 11 में से 6 गया 5, 5 में से 2 गया 3, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया 351। तो x इज इक्वल टू 351/2 कर देंगे, तो 300 का हाफ हो गया 150, 50 का हाफ 25, तो यानी 175.5। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी 170.50 रुपये। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.5% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। चलो 33.5% दिया है, (33.5%) मतलब 1/3, 50% मतलब 1/2। तो उसने क्या बोला, किसी कारखाने में एक व्यक्ति के द्वारा किए गए उत्पादन का 33%, मान लेते उसने x उत्पादन किया तो उसका 1/3, दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए उत्पादन का 50%, दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं y, उसका उत्पादन कर रहा है y, उसका 1/2, ये उसने दिया हुआ है हमसे। फिर उसने पूछा है कि यदि दूसरा व्यक्ति 1500 पेंच बनाता है तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेंच बनाएगा। तो x रेशियो y निकाल लें, तो x/y क्या हो जाएगा 3/2। अब उसने क्या बोला है, दूसरा व्यक्ति मतलब कौन y, तो y का 1500 पेज बना रहा है, यानी इस 2 का मतलब क्या हो गया 1500, तो 1 का मतलब 1500/2। पहले वाले का उसने पूछा यानी x की वैल्यू पूछी, यानी कि 3 इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा 1500/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 750 इंटू 3, 7 या 21 और 150, 2250। तो इसका दोस्तों ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3 अनुपात 4:5 है
इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है। इन तीनों पात्रों में भरे मिश्रणों में दूध तथा पानी का अनुपात लिख लेते हैं वैल्यू। क्या क्या रेशियो दिया हुआ हमें? 4:1, 3:1, 4:1, 3:1 और नेक्स्ट जो रेशियो दिया है वो दिया हुआ है 5:2। इस अनुपात में है। ये क्या है? मिल्क रेशियो वाटर। और जो ये तीन पात्र है ABC, इनका रेशियो क्या दिया है आपस में? ये रेशियो दिया है 3:4:5। मतलब A में जो होगा वो 3 पार्ट होगा, B का 4 पार्ट होगा और C का 5 पार्ट होगा। ये A हो गया हमारा, ये B हो गया और ये C हो गया। इसके आगे उसने क्या बोला है कि इन तीनों पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। तो चौथे पात्र में दूध व पानी का अनुपात क्या होगा? पहले पात्र में कितना दिया? 4:1, यानी क्वांटिटी क्या हो गई? 5 लीटर मान सकते हैं हम। 3 + 1 4 हो गया, ये 5 + 2 7 हो गया। पर उसने तो बोला है कि जो हमें इन तीनों को उठा के चौथे में जिसमें पलटना है उसमें रेशियो क्या होना चाहिए? पहले का 3, दूसरे का 4 और 5। पर ये तो 3 4 5 में नहीं है, तो इनको 3 4 5 बनाने के लिए पहले क्या करें? इनको हम इक्वल करें। तो इक्वल करने के लिए क्या करें? हम इनका एलसीएम ले लें। तो ये 5 है, तो इनका को भी 7 चौको 28, तो यहाँ 28 से इंटू कर दें। ये 7 पना 35 से यहाँ इंटू कर दें और 5 चौके 20 से इंटू यहाँ कर दें। इससे ये क्या हो गया? अब इक्वल हो गए। अब वैल्यू इक्वल हो गई तो उसने बोला पहले वाले का कितना लेना हमें? 3 पार्ट, दूसरे वाले कितना लेना? 4 और तीसरे वाले कितना लेना? 5। तो इससे और इंटू कर देते हैं। तो यहाँ 3 से इंटू कर दें, यहाँ 4 से इंटू कर दें, यहाँ किससे इंटू कर दें? 5 से इंटू कर दें। ओवरऑल का इंटू यहाँ कर देते हैं, लिख देते हैं वैल्यू 28 × 3 कितना हो जाएगा? 8 × 24, 2 कैरी, 3 दूनी 6 और 2 8। 84 से इंटू करना है। 84 × 4 करते हैं तो 4 4 जा 16, 1 कैरी, 8 चौक 32, 1 33, 336। यहाँ करेंगे इंटू तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 84 हो जाएगा प्लस 336 प्लस 35 × 4 कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 2 कैरी, 4 तिया 12 और 2 14। 140 से इंटू यहाँ करेंगे, 14 तिया 42, 420। यहाँ 140 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 140, 20 पंचे 100, मतलब इस पूरे में 100 से इंटू। यहाँ 100 से इंटू करोगे तो क्या आएगा? 500। यहाँ 100 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? 200। यानी चौथे पात्र में मिलाएंगे तो इतनी क्वांटिटी आएगी। इनको ऐड कर लेते हैं। 6 3 2 5 5 4 9 3 12 रेशियो 4 आएगा। 4 8 4 12, 1 कैरी, 2 1 3 1 4, 12 से 56 रेशियो 4 से 24। प्रॉपर रेशियो नहीं है, अभी कैंसिल हो जाएगा तो इसको कैंसिल कर लेते हैं। देखो यहाँ के 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यानी ये लास्ट की 2 डेट 4 से डिवाइड हो रही है, यहाँ भी लास्ट की 2 डेट 4 से डिवाइड हो रही है, तो सीधे 4 से ही कैंसिल करते हैं। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, क्या बचा? 16, 4 4 जा 16। यहाँ 4 से 4 1 जा 4, 2 में भाग नहीं जाएगा 0, 4 6 जा 24। अभी क्या 2 से और डिवाइड कर दे? इसको 2 से और डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? 2 1 जा 2, 11 बचा, 2 पंचे 10, क्या बचा? 14, 2 7 14 रेशियो। यहाँ करेंगे तो 2 पंचे 10 2। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 157:53। तो ये है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। छब 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए? क्या दिया उसने? 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल और तेल का अनुपात कितना है? 5:2। 5:2 है। टोटल कितना है? 28 लीटर। उसके बाद उसने क्या बोला है? इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि ये अनुपात कितना हो जाए? 2:1 हो जाए। यहाँ पे पेट्रोल है और ये केवल ऑयल है। क्या मिलाना हमें?
उसने पूछा कितना तेल मिलाया है, यानी पेट्रोल सेम होना चाहिए, तो अलग अलग है यहाँ पे, तो सेम कर लेते हैं पेट्रोल को। तो पेट्रोल को सेम करने के लिए यहाँ किससे इंटू कर दें, 2 से, तो इधर इंटू होगा तो इधर भी 2 से इंटू करना पड़ेगा। इधर किससे इंटू करेंगे, 5 से, तो इधर भी 5 से इंटू होगा। तो अब ये क्या आ जाएगा रेशियो, 5 2 ज़ा 10 रेशियो 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10 रेशियो 5, यानी हमें कितना यूनिट मिलाना है, 1 यूनिट हमें ऑयल मिलाना है, पर हमें तो लीटर बताना है, तो 10 और 4 14, इस 14 को किससे कंपेयर करेंगे हम, 28 से, क्योंकि पहले से दिया हुआ था, तो 1 का मतलब 2, तो बस यानी हमें कितने लीटर मिलाना पड़ेगा, 2 लीटर ऑयल मिलाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर हमारा सी। चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है। लिखते आते हैं डेटा साथ में। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, इनके मूल्यों का अनुपात यानी वैल्यू दी हुई है हमें। वैल्यू का रेशियो क्या दिया हुआ उसने बोला है 13:11:7 है, 13:11:7 है, और उसने हमें साथ में दिया है 378 सिक्कों के टोटल सिक्के कितने दिए हैं, टोटल कॉइन उसने कितने दिए, 378 दिए, और उसने हमसे पूछा है क्वेश्चन में 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताना है। हमें बताना है कि जो 378 सिक्के उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले तो हमें कॉइन के नंबर निकालने पड़ेंगे, तो कॉइन कितने होंगे। उसने बोले अगर हम इतना ही मान लें कि 13 रुपये है, तो 1 रुपये कितने सिक्के आएंगे इसमें, 13। अगर मान लें 11 रुपये है, 50 पैसे कितने सिक्के आएंगे, 1 रुपये में 2 सिक्के आते हैं, तो 11 रुपये में कितने आएंगे, 22। 1 रुपये में 25 पैसे कितने होंगे, 4, तो 7 रुपये में कितने हो जाएंगे, 28, यानी इतने इतने कॉइन होंगे। अगर ये इतना ही रुपये है हमारे पास, तो ये क्या हो गया कॉइन, 28 2 30 20 50 और 10 60 3 63, यानी 63 कॉइन आए। पर 63 कॉइन तो है नहीं, कॉइन कितने हमारे पास, 378 है, तो इसी 63 को हम किससे कंपेयर कर देंगे, 378 से। एक बार देख लेते हैं, 6 5 30, 5 से नहीं होगा, 6 से, तो 3 6 18, 1 कैरी, 6 6 36 1 37, तो इस 1 का मतलब क्या हो गया, 6 हो गया। उसने हमसे क्या पूछा है, 50 पैसे के कितने कॉइन हैं, तो 50 पैसे के यहाँ कितने कॉइन हैं, 22 कॉइन है, तो यानी 22 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 2 12, 1 कैरी, 6 2 12 30, यानी 132 कॉइन होंगे इसमें 50 पैसे के। वो हमसे पूछता है 1 रुपये कितने कॉइन है, तो 13 का मतलब 78। पूछता 25 पैसे कितने कॉइन है, तो 28 का मतलब नहीं, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो ये ऑप्शन नंबर है हमारा पी। चलिए देखते हैं और एक इसी टाइप का क्वेश्चन। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे की सिक्कों की संख्या से दुगनी है तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। डेटा उसने दिया है 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी है। मतलब जो 50 पैसे के सिक्के हैं, कॉइन है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से कितनी है, दुगनी है। यानी हम ये क्या लिख सकते हैं, 50 पैसे के सिक्के डिवाइड बाई 25 पैसे के सिक्के का रेशियो क्या हो गया, 2:1। इसके आगे उसने क्या दिया है, तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। तो जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 1 रुपये के सिक्कों से कितने हैं, 4 गुने, यानी यहाँ से 50 पैसे अपॉन 1 रुपये के सिक्के का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:1। इसको हम ऐसा मान लें, 1 रुपये के सिक्कों को x मान लेते हैं, 50 पैसे के सिक्कों को y मान लेते हैं, इसको हम z मान लेते हैं। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लें, x रेशियो y रेशियो z। तो x रेशियो y की बात करेंगे तो क्या दिया है, 1:4, और y रेशियो z की बात करेंगे तो क्या दिया है, 2:1।
y इक्वल होना चाहिए, तो इक्वल करने के लिए यहाँ हम क्या कर दें, 2 से इंटू कर दें। तो x रेशियो y रेशियो z हमारा क्या आ जाएगा, 1:4:2, यानी ये x क्या हो जाएगा, 1 रुपये के, ये 50 पैसे के और ये 25 पैसे के। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं क्या बोला उसने। इन सिक्कों का मूल्य 56 रुपये, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। देखो यहाँ पे उसने क्या दिया था, हमें ये संख्या दी है, तो हमने ये क्या निकाल लिया, संख्या आ गई हमारी। तो देखते हैं यहाँ से 1 रुपये लिख लिया हमने, 50 पैसे लिख लिया और 25 पैसे। तो ये कॉइन की वैल्यू दी है हमें। कॉइन की वैल्यू क्या दी है, 1 रुपये की 1 दे दिया उसने कॉइन, यहाँ 4 दे दिया और यहाँ क्या दे दिया 2। तो हम अगर इसकी वैल्यू निकालें, तो अगर मैं बोलूँ कि एक कॉइन 1 रुपये का, यानी 1 रुपये हो गया, 4 कॉइन है 50 रुपये के, यानी कितने रुपये हो गए, 2 रुपये हो गए। 25 पैसे के कितने कॉइन है, 2 कॉइन है, यानी वो कितने रुपये हो गए, 50 पैसे हो गए, या 0.50 रुपये हो गए। तो टोटल रुपये ये कितने हो गए, 3.50 रुपये। तो अगर मैं यही रखूँ कि एक सिक्का है, एक का 50 पैसे के 4 और 25 पैसे के 2 है, तो रुपए कितने आ रहे हैं, 3.50। पर क्वेश्चन में तो उसने और कुछ रुपए दिया है, उसने क्वेश्चन में कितना रुपए दिया, उसने हमें 56 रुपये दिया है, यानी ये 3.50 को हम किससे कंपेयर करेंगे, 56 से करेंगे। तो 1 रुपये इसी कोस्ट यहाँ से निकाल लेंगे, 1 का मतलब निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 56 डिवाइड बाई 3.5। क्या पूछा उसने हमसे, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, देख लेते हैं यहाँ से। तो 1 का मतलब पहले सॉल्व कर लेते हैं, 7 5 जा 7 8 जा और ये 80। तो 1 का मतलब क्या आ गया, 16। 1 का मतलब आ गया 16। उसने क्या पूछा हमसे, कॉइन किसके, 50 पैसे के, तो 4 का मतलब 64। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, 64। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। तो दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन को अपन ने 4 पार्ट में पढ़ा है। आप पहले पार्ट से लेके पूरे पार्ट देखिए, आपको रेशियो प्रोपोर्शन किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर उसके बाद आपको जो भी बुक सॉल्व करना है, किरण हो, पब्लिकेशन हो, नवीन अंगणित हो, कोई भी हो, आप सभी बुक के सब क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं आएगा। बस आपको केवल एक ही काम करना है कि पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक के हर एक क्वेश्चन को करना है। इस तरह से आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।